हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपको ना कुछ अपने बचपन के बारे में बताना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं अपने मामा के घर जाना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो वहाँ पे मेरे मामा के घर में सिर्फ मेरे नानू, मेरी नानी नहीं थी, और मेरे मामा मामी। मामा मेरे दो थे और दो मेरी मामी थी। और जो वहाँ पे फैमिली थी ना, वो जॉइंट फैमिली थी। सब लोग मिलजुल के रहते थे। जैसे मेरे नानू के 4 भाई थे, तो चारों रहते तो अलग अलग थे, लेकिन पता ही नहीं चलता था वो अलग है एक साथ है। बहुत अच्छे से रहते थे। तो जब हम जाते थे ना, तो हमें यही नहीं पता चलता था कि हमारे मामा का घर कौन सा है। वैसे हालांकि हमें पता था हमारे मामा का घर कौन सा है, लेकिन हमें यही नहीं पता चलता था कि हमें कहाँ पे खाना है, कहाँ पे सोना है, कहाँ पे खेलना है। हम हर जगह खेलते थे। जब भी कभी हम नानू के पास बैठ जाते थे ना, पहले तो हम अपनी तरफ से कभी नहीं बैठते थे। अगर जब बैठा लेते थे ना, तो वो अपना उनका ज्ञान स्टार्ट हो जाता। तो हमें उनसे ना पीछा छुड़ाने की लगी रहती। नाना कब बोलेंगे ठीक है तो अब घर जा। तो मैं ना बहुत ज़्यादा, पर मैं उनके सामने कुछ बोलती नहीं थी। तो मैं उनकी आंखें, उनको लगता था कि मेरी बातें सुन रही हैं, समझ रही हैं। तो वे ना हमें स्कूल जाने के तरीके बताते थे। बेटा, किसी से ज़्यादा फालतू नहीं बोलना है, किसी से ज़्यादा नहीं, बस अपने काम से काम रखा करो। और जब रास्ते में चलते हैं ना, तो नीची निगाह ऐसे देख, किसी की तरफ घूर के नहीं चलना है, नीचे निगाह रख कर ऐसे चलते हैं। तो जो वो ज़िंदगी जीने के तरीके बताते थे ना, उस टाइम हमें वो बातें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हमें उन बातों का ज्ञान नहीं था। और वो इसी तरह मेरी मम्मी को समझाते रहते थे। तो लगता है जितने भी संस्कार हमारे अंदर आते हैं ना, वो 99% तो हमारे मामा के घर से आते हैं। क्योंकि जहाँ पे जैसे हमारी मम्मी अपने घर पे बड़ी हुई है, उनके घर वालों ने जो ज्ञान दिया होगा वो फिर हमें ऐसे ही सिखाती हैं। फिर हम भी उनकी बातों पे चलते हैं, है ना। तो जैसे वो कहते हैं ना, मम्मी बड़ी खानदानी है, और उनके बच्चे भी फिर ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं सच है। क्योंकि हमारे मामा के घर से जितनी भी सारी बातें हमारे घर से बहुत मैच करती हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। सब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि फलाने की लड़की है, फलाने की बहू बहुत अच्छे से रहती है, किसी से ज़्यादा फालतू बात नहीं करती है, आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। तो मैं मानती हूँ कि आधे से ज़्यादा ना मायके से गुण आते हैं इंसान के अंदर। तो फ्रेंड्स, मेरा ना ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि अगर आपके पास आपके बुजुर्ग हैं, नाना है, नानी है, दादा दादी हैं, और ये भी नहीं है, अगर आप शादीशुदा हो, आपके सास ससुर है, तो आप ना उनके पास बैठो। और उनकी ना जीवन जो वो हमसे बहुत बड़े हैं, उन्हें अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, और वो बहुत कुछ जानते हैं हमसे ज़्यादा। ठीक है, तो जितना हो सके ना आपको ना अपने बुजुर्ग के पास बैठना चाहिए, और उनकी ना लाइफ की जर्नी पूछनी चाहिए, उनके बारे में। अगर वो कुछ भी आपको सलाह देते हैं ना, आपको बहुत प्यार से सुनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कीमती सलाह होती है। हम तो सिर्फ सुन रहे हैं, उन्होंने तो वो लाइफ जी है। ठीक है, उन्हें पता होता है कि लाइफ अब हमें कैसे जीनी है, क्योंकि वे तो जी चुके हैं। तो वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, और हमें ना बहुत ज़्यादा ही ज्ञान मिलता है उनकी बातों से।